ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी। प्यारे बच्चों, यमन में एक जनजाति थी जिसका नेता हातिम ताई था। दुनिया में हर कोई उसकी उदारता के बारे में जानता था। आज हम आपको हातिम ताई की उदारता की कहानी बताएंगे। कहा जाता है कि एक दिन रोमन सम्राट के दरबार में हातिम ताई की उदारता का जिक्र हुआ। एक व्यक्ति ने कहा, हातिम ताई के पास बहुत अच्छी नस्ल का घोड़ा है। वह इतना सुंदर है कि जो कोई भी उसे देखता है वह उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। हातिम ताई की प्रशंसा सुनकर राजा ने कहा, किसी व्यक्ति के बारे में तब तक कोई राय बनाना तर्क के विरुद्ध है जब तक कि उसकी परीक्षा न हो जाए। राजा ने मंत्री से कहा, जाओ और हमें हातिम ताई की उदारता के बारे में बताओ और उससे वह चीज मांगो जो उसे सबसे प्रिय और मूल्यवान हो। जारी, जाओ और उससे उसका घोड़ा मांगो। अगर वह घोड़े की बलि दे तो हातिम ताई सचमुच उदार है। वजीर और राजा के दरबार की यात्रा करते हुए वे रात के समय हातिम ताई के घर पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे तो भारी बारिश हो रही थी। घने अंधेरे में बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक वातावरण को डरावना बना रही थी। ऐसे खराब मौसम में घर से निकलकर मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था करना बहुत कठिन कार्य था, लेकिन हातिम ताई ने आतिथ्य का कर्तव्य निभाया और मेहमानों के आराम और सुविधा का पूरा इंतजाम किया। मेज पर रखे स्वादिष्ट भुने मांस को खाकर मेहमान खुश हो गए और यात्रा की थकान दूर करने के लिए शांति से सो गए। सुबह तक बारिश रुक चुकी थी और हवा साफ हो चुकी थी। पेड़ नंगे थे और ठंडी हवा चल रही थी। नाश्ते के दौरान मंत्री ने मेहमानों को उनके आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा, आपके घोड़े की हमारे राजा के सामने बहुत प्रशंसा की गई है। राजा चाहते हैं कि आप अपना घोड़ा उनकी सेवा में अर्पित करें। मंत्री की बातें सुनकर हातिम ताई ने खेद से हाथ मिलाया और उदास स्वर में कहा, यदि आप घोड़ा लेने आए थे तो आपको आते ही मुझे बता देना चाहिए था, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरा प्रिय घोड़ा अब इस दुनिया में नहीं है। सारी रात भारी बारिश हुई। मेरे लिए इतने सारे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करना संभव नहीं था। भोज के लिए गांव से कोई पशु मंगाना भी संभव नहीं था। इसलिए मैंने घोड़े को मार डाला और उसका भुना हुआ मांस मेज की सजावट बन गया। मंत्री हातिम ताई की यह बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। जब राजा को इस पूरी घटना के बारे में बताया गया तो राजा ने भी हातिम ताई की उदारता की प्रशंसा की।